अब भारत फुल एक्शन में आ चुका है और खासकर उन देशों के लिए जो भारत के लिए भेदभाव और पूर्ण रवैया अपनाते हैं और भारत को अपने नज़र में कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन भारत ने टिट फॉर टैट रणनीति को अपनाने शुरू कर दिया है, जिससे इन देशों की खटिया खड़ी शुरू हो गई है और खासकर इसका शिकार बना है यूरोपियन यूनियन। और यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं और ये देश भारत के आज़ादी के बाद से ही भारत के साथ भेदभाव और पूर्ण रवैयों को अपनाते आ रहे हैं। और भारत के हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की शुरू करना किया है, जब से इन देशों की तिरछी नज़र भारत पे टिकी रहती है। जहाँ तक भारत की कंपनियां इनके सीधे निशाने पे है और जो भारत का प्रोडक्ट है उन पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पे डबल ड्यूटी इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों का प्रोडक्ट बेचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और भारत फुल एक्शन में आ चुका है और उन्हीं की रणनीति उन्हीं पर ठोक दी है। और हाल ही में खबर आ रही है कि भारत में यूरोपियन द्वारा प्रोडक्ट 1500 से ज़्यादा आने की खबर थी, लेकिन उसे लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपियन देशों की सांस थमने की खबर आ रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत यूरोपीय देशों के खिलाफ आ गए हैं, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकेंड की काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद मिलती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापारिक साझेदारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है और खासकर हाल ही के कुछ सालों में जब भारत आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत के टांगे खींचने में लगी रहती है। और भारत के टांगे खींचने में यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप का सभी देश ऐसा नहीं है जो कि भारत को आगे बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन यूरोप यूनियन में ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो भारत को आगे बढ़ने से परेशान हैं। लेकिन हाल ही में यूरोपियन यूनियन के कंपनियों को भारत के तरफ से ऐसी लतार मिली है जिसे सदियों तक याद रखने वाले हैं। जैसे कि भारत ने इस बार ऐसे की तैसी नीति अपनाते हुए यूरोपियन देशों को बहुत ही बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप की तरफ से भेजे गए 1500 फूड को वापस लौटा दिया गया है, जिससे यूरोपीय कंपनी का बहुत ही नुकसान हुआ है, जिसके कारण भारत के खिलाफ रणनीति रचने वाले यूरोपियन यूनियन की खटिया खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत ने न कि इस यूरोप से आए हुए फूड को लौटाए हैं, बल्कि इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और इससे यूरोपियन देशों की इतना भारी नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। आंकड़ों के माने तो यूरोप यूनियन के लिए भारत एक फूड प्रोडक्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, जहां से यूरोपियन यूनियन का काफी बेहतर कमाई हो रही थी। वैसे में देखा जाए तो आज के समय भारत 100 देशों से ज्यादा कंपनियों के द्वारा फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने फूड प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट चीन से होता है और उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है यूरोप यूनियन, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं। हालांकि आपके लिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए इन्हीं देशों पर पूरी तरह से निर्भर है। बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फूड प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है। यानी कि भारत भले ही फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत प्रोड्यूस किए जा रहे फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई
और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भारी भरकम मात्रा में किए जाता है। और भारत ने पिछले एक साल में लगभग $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट किया है, जो कि देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, जबकि इसे इस साल और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। और पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन यूरोपीय यूनियन देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए भारत के द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण कई प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिन प्रोडक्ट को एंट्री मिलती भी है उनके लिए ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे भारत की कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वह कम हो जाता है। और भारत की कंपनियों को अपने फूड प्रोडक्ट यूरोपीय देशों में बेचने के लिए कई दिक्कतें आती रहती है। और कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत के कई मसाले और कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट में कमियां निकालकर उन पर बैन लगा दिया गया, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि जब भारतीय कंपनीज पर यूरोपीय देशों में बैन लगाया गया तो उसके बाद भारत एक्शन में आ गया और भारत ने अपने फूड एक्सपोर्ट के नियमों में खुद को सख्त कर लिया है। इसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत ने अपने कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले लगभग 1500 फूड आइटम्स की खेप को वापस लौटा दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें से लगभग 550 आइटम्स पिछले कुछ महीनों में ही भारत ने रिजेक्ट किए हैं, जबकि 1000 आइटम्स लगभग पिछले 1.5 सालों में भारत ने रिजेक्ट किए हैं, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को काफी बड़ा झटका लगाया है। क्योंकि जिस रणनीति को यूरोप ने भारत के खिलाफ बनाया उसी को भारत ने यूरोपीय कंपनी पर खुद इम्पोज कर दिया, जिससे भारत का तो कम नुकसान हुआ है लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान यूरोपीय कंपनी कर बैठी है। और जब भारत ने यूरोपीय कंपनियों को रिजेक्ट करके उन्हें वापस यूरोप के पास भेज दिया है, तो यह कंपनियां यूरोपीय यूनियन से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से भारत में एंट्री दिलाई जाए। और यूरोपीय यूनियन भारत के पास आया, लेकिन भारत ने सीधे मना कर दिया और भारत ने बता दिया कि पहले आप अपना रवैया सुधारी जाए, भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव है उसको दूर किया जाए, उसके बाद ही भारत में पहले जैसे प्रोडक्ट की एंट्री मिलती थी उस तरह एंट्री मिल पाएगी। और भारत ने सीधा बता दिया कि यह तो अभी शुरुआत है और आगे चलकर यह मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि यह मुद्दा इतना बड़ा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, जिससे भारत के लिए यूरोप का मार्केट और यूरोप के लिए भारत का मार्केट खुलने वाला था, उसमें भी रोक टोक होना शुरू हो चुकी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन का भारत के खिलाफ जो भेदभाव है उसे यूरोप सुधारने वाला है या नहीं? अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे तक जानकारी उन्हें भी पहुंचाएं। थैंक यू।